गुड मॉर्निंग और दिल से फूडी अमरनगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे एंड विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रि। चूँकि अभी नवरात्रि चालू है और माता विराजमान है तो हम सभी की तरफ से माँ को दंडवत प्रणाम है और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा यूं ही सदा बनाए रखें, अपनी छत्र छाया में रखें। हम सब उनके लाल हैं, हम सब उनके बच्चे हैं और वो हमारी माँ हैं और हमारे जो भी हमारे काम है उसको वो हमारे पूरा करे और जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उसको क्षमा करे। तो इस सोच के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक प्यार पर है और रिश्तों पर है। आज की कहानी का टाइटल है कि प्यार बड़ा या अहंकार। तो चूँकि आज की कहानी प्यार और रिश्तों पर है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, 100% आपको पसंद आएगी। आज की कहानी हस्बैंड और वाइफ की है जिनका नाम है राज और शिखा। राज और शिखा बहुत ही लव बर्ड्स थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमेशा एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते थे। राज हमेशा अपनी शिखा का ख्याल रखता था, शिखा भी राज को कभी शिकायत कोई मौका नहीं देती थी। और एक बार बहुत लंबा टाइम हो गया, ये कोविड की वजह से उनका कहीं आना जाना बंद हो गया था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, शादी को 7 साल हो चुके थे। कोविड के टाइम पे वो इतना बोर हो गए कि बस काम और घर, घर और काम। तो इसमें शिखा को एक सुझाव आया कि क्यों ना हम 8 साल के बाद फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं और फिर से हम लोग वैसे ही रहते हैं जैसे हम लोग शादी के पहले मिला करते थे। राज को भी ये आइडिया पसंद आया। अब रहा बच्ची का सवाल, तो नानी का घर पास में ही था। शिखा ने अपने मायके में उसको कुछ दिनों के लिए भेजने का फैसला किया कि इसी बहाने हम लोग अपना टाइम स्पेंड करेंगे। नानी के घर भेज दिया गया वापस और हस्बैंड वाइफ अपने घर में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहने लगे। वैसे ही मिलते थे, वैसे ही ये सब डेट और डिनर बैठ के प्लान करते थे कि अगर सवेरे होती थी तो शिखा के लिए चाय उसका पति ही बनाता था, शिखा बदले में नाश्ता बनाती थी और ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे का काम बांट लिया और फिर दोनों अपने अपने ऑफिस में चले जाते थे। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार राज को ख्याल आया कि आज हमेशा मेरे कपड़े शिखा वॉश करती है, आज मैं उसको सरप्राइज़ देता हूँ, आज उसके उठने से पहले ही मैं उसके कपड़े को वॉश करता हूँ। तो उसने कलरफुल और वाइट कपड़े उठा के मशीन में डाल दिए। हुआ क्या, जो उसका फेवरेट वाला टॉप था वाइट कलर का, उस पर कुछ रंग लग गया। जैसे ही शिखा उठी उसका दिमाग गर्म हो गया एक टॉप को देखकर कि तुमने तो मेरा टॉप ही बिगाड़ दिया, तुमने तो आज मेरा दिन ही खराब कर दिया, तुम बिल्कुल बेकार हो, स्टूपिड हो, इडियट हो, तुमसे तो कुछ मैं उम्मीद कर ही नहीं सकती, तुम तो इतने बेकार इंसान हो। ये देखकर जो राज था उसका भी गुस्सा सर पे आ गया, नाक एकदम गर्म हो गई, एकदम आंखें लाल हो गई। उसने बोला तुम बेवकूफ़, तुम इडियट, तुम बीवियों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए, कुछ भला करने जाओ और थोड़ी सी गलती होती है तो तुम पूरी कसर निकालती हो। तो तुम वो होता है ना हस्बैंड वाइफ, क्या किसी भी रिश्ते में कि आप अगर 2 सुनाओ तो सामने वाला आपको 200 सुनाएगा। वैसा ही उस हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ। इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों की बातचीत बंद हो गई। बिना बातचीत के दोनों ऑफिस जाने लगे, वापस आते तो भी बात नहीं थे करते, अलग अलग रूम में सोते थे। दिन ऐसे आ गए, समय बीतता गया, दिन ऐसे आ गए कि दोनों को एक दूसरे का साथ तक पसंद नहीं था। वजह क्या थी, एक टॉप। अगर वो हॉल में बैठता तो शिखा अपने बेडरूम में बैठती, अगर वो बेडरूम में होता तो शिखा बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती। ये सिलसिला चलता रहा। वो ऑफिस में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो उसकी कलीग थी और जो कि रिश्तों के मामले में उससे ज़्यादा सीनियर थी। वो उसकी शादी को बहुत टाइम हुआ था। वो उस चेहरा देख के शिखा को समझ गई थी कि शिखा को कुछ प्रॉब्लम है। उसने शिखा से उसकी प्रॉब्लम का कारण पूछा
तब शिखा ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। ये सुन के जो उसकी कलीग थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि शिखा तू ही बेवकूफ़ है, एक मामूली से टॉप के लिए तूने अपने इतने अच्छे पति से झगड़ा कर लिया। अरे ठीक है ना, हो गया था ना टॉप खराब, तू तो खुद इतना कमाती है, उससे भी 10 गुना अच्छे तू टॉप खरीद सकती थी। इतनी छोटी सी अकल, छोटी सी बात तेरी दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम इतना प्यार करने वाले, दोस्तों की तरह रहने वाले हस्बैंड वाइफ, तुम इतने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तुम आज बता रही हो 10 दिन से तुमने एक दूसरे से एक शब्द बोला नहीं। तो उसकी कलीग ने उसको इतना डांटा, उसको प्यार से भी बोला कि शिखा ये हर हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, पर इन झगड़ों को इतना भी बड़ा मत कीजिए, इतना भी बड़ा मत करो कि तुम दोबारा वैसा हस्बैंड वो तुम्हें नहीं वापस आए, या बिल्कुल दूर नहीं उससे होना है एक टॉप के लिए। एक टॉप क्या बोलते, वजह कोई भी हो, अपने पति के साथ क्या हर किसी के साथ रिश्ते को संभाल कर चलो। वहीं उसको अपनी गलती का एहसास होता है शिखा को कि हाँ उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसको इतना बड़ा नहीं डिसीजन लेना था कि इतना गुस्सा, इतना बातचीत, जिस राज के साथ बिना बात किए रह नहीं पाती थी, आज इतने दिन से वो रह कैसे रही है, उसको अपने आप पे गुस्सा आने लगा। उसने सोचा ठीक है अब झगड़े को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं शाम को ही आज राज की पसंद का खाना बनाती हूँ, राज के लिए सरप्राइज़ था कुछ, मैं फ्लावर्स वगैरह लेकर जाती हूँ। वहीं जो उसकी कलीग थी उसने उसके हस्बैंड को भी डांट लगाई राज को कि अगर गलती हुई थी तो तुम्हें सॉरी बोलने में क्या हो रहा था, एक सॉरी बोल देते तो तुम्हारा रिश्ता बच जाता। राज गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करना भी सीखो, न कि तुम उसको 2 की जगह 200 सुना दो। तो फिर राज को भी अपनी गलती का एहसास होता है, उसको भी लगता है कि हाँ यार जरा सी तो बात थी, अगर मैं सॉरी बोल देता या वैसे का वैसे ही टॉप उसको ला के दे देता तो झगड़ा तो वहीं का वहीं ख़त्म। अब वो उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ उसने भी सोचा ठीक है आज शाम को जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। शिखा पहुँचते साथ जैसे उसने प्लान किया था सब वैसे ही किया, एक से एक उसने डिशेस बनाई और दूसरी तरफ राज भी आया, उसको भी गलती का एहसास था, उसने भी सोच के रखा था कि आज तो शिखा से माफ़ी मांगनी है। वो घर पहुंचा और घर पहुंचते ही साथ उसने शिखा को सॉरी बोला, शिखा ने भी उससे सॉरी बोला और दोनों मुस्कुराने लगे। और फिर जब शिखा थोड़ी सी मुस्कुराहट में आई तो उसने राज ने उसको बोला कि शिखा क्या तू भी एक छोटी सी बात के लिए इतना झगड़ा करने लगी, मैं तेरे को वैसा दूसरा टॉप उससे भी अच्छा ला कर दूंगा, कल तू मेरे साथ चलना, मैं तेरी पसंद का तुझे ला कर दूंगा। इस पर शिखा बोली वो तो मैं लेके रहूँगी, वो थोड़ी ना मैं छोड़ने वाली हूँ, तूने खराब किया तो तुम ही मेरा वो टॉप लेकर आओगे। तो ये दोनों की नोकझोंक होने लगी, हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक होने लगी, दोनों को अपनी गलतियों का रियलाइज़ हुआ और दोनों को लगा कि नहीं ठीक है बस अब झगड़े को यहीं ख़त्म किया और वापस वो लोग रहने लगे। कहानी तो बहुत छोटी सी थी पर एक्चुअली ये कहानी आज हम सब के लिए भी बहुत मायने करती है कि हम लोग इन कहानियों से ही सीखें। झगड़ा सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं था, हाँ इस कहानी में हस्बैंड वाइफ ज़रूर थे, पर आज ये जो झगड़ा है हर रिश्ते में होता है क्योंकि आज ईगो इतना है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आज पेरेंट्स हो, चाहे आज हस्बैंड वाइफ हो, ईगो बहुत है। दोनों सबको लगता है कि हम खुद कमा सकते हैं, हम सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, मैं लाखों कमा सकता हूँ, मैं लाखों कमा सकती हूँ, आज वो चीज़ आ चुकी है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब इतना है कि बिल्कुल आज हम सब इंडिपेंडेंट हैं, आज हम सब लाखों रुपए कमाने की ताकत रखते हैं, लेकिन आज लाखों रुपए कमाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आज कमाना है लाखों रिश्तों को मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो जगत जननी है ना, जिसने इस जगत को बनाया है, इसने ये सोचकर बनाया था कि मेरी इस दुनिया में प्यार हमेशा रहेगा, भावनाएं हमेशा रहेंगी, क्योंकि जब तक ये भावनाएं और प्यार नहीं होगा तो इस दुनिया को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ पैसे से दुनिया नहीं चलती है, पैसा ज़रूरी है पर सबसे ऊपर नहीं,
कि आप रिश्तों को आप कहीं भी आप पैसों को ऊपर रखो। पैसा बिल्कुल ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग जॉब मत कीजिए, आप कंपटीशन में पार्ट मत लीजिए या आप बिल्कुल पीछे रहिए। ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया है इंसान का, तो खुद को साबित भी करना है, लेकिन रिश्तों को भी ऊपर रखना है और अपने ईगो को थोड़ा नीचे रखना है। अगर प्यार और अहंकार का कभी झगड़ा हो ना, तो प्यार को हमेशा ऊपर रखना, अहंकार को थोड़ा नीचे रखना, तो आप किसी भी रिश्ते को मेंटेन कर सकते हैं। अगर भाई बनाया है तो भाई बिना बहन के भाई नहीं होगा, उसके लिए एक बहन को तो आना पड़ेगा। अगर हस्बैंड बनाया गया है तो हस्बैंड के लिए वाइफ को आना पड़ेगा। बिना वाइफ के वो हस्बैंड कैसे कहलाएगा? माँ है तो वो बच्चे भी आएंगे, बच्चे ही नहीं तो वो माँ कैसे पूरी होगी? तो हर रिश्ते को सोच समझ के बनाया गया है। ऊपर वाले ने कोई मस्ती मजाक में ये दुनिया नहीं बनाई है, बहुत सोच समझ के उसने ये दुनिया बनाई है। पर आज जब वो इस दुनिया का हाल देखता होगा तो उसे कहीं ना कहीं तो दुख अफसोस होता होगा कि उससे कहाँ कैसी गलती हो गई। उसने हम सबको सब कुछ दिया है, क्या ये हाथ नहीं दिए, दिमाग नहीं दिया, आंखें नहीं दी, चेहरा नहीं दिया? किस चीज़ की कमी की है उसने? क्या खाने को खाना नहीं दिया, या उसने पार्टनर्स नहीं दिए, या रिश्ते नहीं दिए, हवा पानी नहीं दिया? आप सोचिए तो सही, उसने कितना दिया है। हम अगर उठते बैठते उसका शुक्राना और उसके ये दिया हुआ याद करते रहे ना, तो हम उसके एहसानों तले हमेशा दबते रहेंगे। उसने इतना दिया है हमको, सिर्फ हम लोग देखना भूल गए। हम अपनी इतनी अकड़ में आ गए, हम इतने लाखों के अकड़ में आ गए कि ये सबको हमने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन चाहे आप किसी भी पद पे हों, ऊंचे से ऊंचे पद पे हों, आप मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं आप बना सकते। आप रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं पैदा कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप प्यार नहीं पैदा कर सकते, भावनाएं नहीं पैदा कर सकते इन पैसों से। ये पैसों के लिए तो रिश्तों का होना ज़रूरी है। रिश्तों की आप मर्यादा रखें, हर रिश्ते की मर्यादा होनी चाहिए, हर रिश्तों में भावनाएं होनी चाहिए, हर रिश्तों में फीलिंग होनी चाहिए। और उन रिश्तों को मेंटेन करने का ज़िम्मा दोनों पार्टनर्स को होता है, सिर्फ एक को नहीं होता है। किसी भी लेडीज़ों का ठेका है कि बस वो ही रिश्तों को मेंटेन करे, ये दोनों तरफ से होना चाहिए और बराबरी होनी चाहिए। जब आज हम सब बोलते हैं कि हर काम में बराबरी होनी चाहिए, तो रिश्तों को निभाने में भी तो बराबरी होनी चाहिए दोनों की, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस दुनिया से रिश्तों को, प्यार को मिटने मत दीजिएगा। क्योंकि आप किसी भी पद पे चले जाएं, आज आपको लगता है कि आप अकेले रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अकेले ज़िंदगी काट सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में आप बोर हो जाएंगे अपनी करोड़ों की दुनिया में, लाखों की दुनिया में। अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो अपने रिश्तों को अच्छे से मेंटेन करना सीखिए। जैसे बिजनेस मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसे स्टेटस मेंटेन करना ज़रूरी है, वैसे रिश्ते मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि जिस दिन ये रिश्ते ख़त्म हुए उस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। आज का स्टाइल।